नमस्कार सभी दोस्तों को। देखिए, आज हम लोग करंट अफेयर स्टैटिक जीके 22/10/2025 का, ठीक है, आज का करंट अफेयर स्टैटिक जीके करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, पिछले 6-7 दिनों से, एक हफ्ते से लगभग हम लोग कोई भी कंटेंट अपने चैनल पे अपलोड नहीं कर पाए। उसका कारण था मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, गला सही नहीं था 1 भी%। बाकी बीच में त्यौहार भी पड़ गया इसकी वजह से, ठीक है। आज से रेगुलर आपके लिए कंटेंट आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? तो ये जो बना है, ये कर्नाटक बना है। कौन सा राज्य है? कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक राज्य ने साल में, मतलब वर्ष, कंप्लीट वर्ष में 12 दिन सवेतन, मतलब वेतन के साथ, ठीक, मासिक धर्म अवकाश, ठीक है, मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने की घोषणा की है, ठीक है। मतलब एक महीने में एक दिन सवेतन, ठीक है। यह पहला राज्य बना है, ठीक। कर्नाटक जो है ऐसी घोषणा करने वाला पहला राज्य बना, ठीक। और यह निर्णय महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। इस नीति का जो लाभ है वो सरकारी महिला कर्मचारी उठाएंगे। कौन उठाएगा? यह सिर्फ सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए है, ठीक है, सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए, ठीक है। देखिए, ये इतना डाटा था, ठीक है। इसको मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी बोलते हैं, इंग्लिश में अगर आएगा क्वेश्चन तो ये पेड मेंस्ट्रुअल लीव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक ने जारी किया, ठीक है। हाल ही में, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पे तेजस LCA-MK-1A फाइटर जेट रिसेंटली, मतलब हाल ही में विमान का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है नासिक में। कहाँ पे? नासिक में, ठीक है। जो पहला तेजस MK-1A लड़ाकू विमान है वो नासिक में इसका अनावरण हुआ है, ठीक। इसका निर्माण जो किया है, निर्माणकर्ता कंपनी जो है, निर्माणकर्ता कंपनी वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। इसको फुल फॉर्म लिख देता हूँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। ये कंपनी का पूरा नाम है, इसके द्वारा बनाया गया है इसको, ठीक है। ये लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है। कौन सा है? लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक। ये मेक इन इंडिया के प्रयासों का एक वो है, मेक इन इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया प्रयासों का हिस्सा है, ठीक है। इससे रिलेटेड 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बता दिया। कहाँ पे हुआ था? नासिक। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, उसके बाद किस कंपनी ने इसको बनाया है, और लाइट एयरक्राफ्ट है, ठीक है, मेक इन इंडिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नवीनतम 2025 सतत व्यापार सूचकांक रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है 23वां। कौन सा? 23rd, ठीक है, 23वां स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। इस सूचकांक में व्यवसायों की सततता और पर्यावरण जिम्मेदारी का मूल्यांकन होता है। कौन से क्या होता है सूचकांक में? व्यवसायों की सततता और पर्यावरण जिम्मेदारी, पर्यावरणीय जिम्मेदारी, ठीक है। और इसमें जो टॉप पे रही है, मतलब सीरीज की जो कंट्री है, वो स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश हैं, स्वीडन एंड फिनलैंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये 2025 का है, ध्यान रखिएगा, नवीनतम 2025 का है, ठीक। सतत व्यापार सूचकांक रैंकिंग में भारत का जो स्थान है वो 23वां है, टॉप पे स्वीडन है। व्यवसायों की सततता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के लिए सूचकांक जारी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के मध्य पहला नौसैनिक अभ्यास आयन रोकेयन आयोजित किया गया? तो ये दक्षिण कोरिया के साथ किया गया। किसके साथ? दक्षिण कोरिया के साथ, ठीक है। इसका उद्देश्य जो है, इसका जो उद्देश्य है वो है समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद रोधी अभ्यास और समन्वय बढ़ाना। कुल मिला के इसका समुद्री सुरक्षा इसका उद्देश्य है, ठीक है, समुद्री सुरक्षा, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन है हमारा, अहमदाबाद में आयोजित 11वीं एशियाई एक्वाटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? एक्वाटिक्स ये पानी से रिलेटेड होता है एक्वाटिक्स, ठीक है। इसका आयोजन कौन सा था? 11वां था सबसे पहली बात, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? ये अहमदाबाद में हुआ था। दो क्वेश्चन हमारे यहाँ से बने, ठीक है। तो भारत ने इसमें 11वां स्थान प्राप्त किया था, ठीक है। और इसका आयोजन स्थल अहमदाबाद में था, ठीक है। इसमें जो चैंपियनशिप में जो खेल होते हैं, इससे संबंधित खेल जो होते हैं वो हैं आपके तैराकी, ठीक है, गोताखोरी, गोताखोरी और वाटर पोलो। ये 3 गेम होते हैं, ठीक है, मेनली। बाकी होते तो और भी गेम हैं, लेकिन पानी संबंधित जो भी हैं वो गेम इसमें रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित किए जाने वाले चौथे अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो वो है मैत्री सेकंड, ठीक है। कौन सा? मैत्री सेकंड। भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री सेकंड है, ठीक है। पहले 3 जो हैं इसमें देख लो, ये जरूरी है क्योंकि पहले 3 कौन से हैं ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहले 3 में आता है, पहला जो है हमारा वो है दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। ये कब बना? ये हमारा बना 1983 में, ठीक है। उसके बाद बना है मैत्री, मैत्री जो हमारा बना वो 1889 में 1989 में बना है, ठीक। और तीसरा जो बना है वो भारती बना है। कौन सा? भारती। भारती जो बना है ये 2012 में बना है। और ये जो मैत्री सेकंड बना है ये बना भी 2025 में। और ये कौन सा अनुसंधान केंद्र है? तो इस अनुसंधान केंद्र का जो काम है वो है जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और ध्रुवीय अनुसंधान, ठीक। ध्रुवीय अनुसंधान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये बिश्केक में। कहाँ पे हुई है? बिश्केक में। ये कहाँ पे है? किर्गिस्तान। बिश्केक जो है किर्गिस्तान में है, ठीक है, किर्गिस्तान में है। और इसका उद्देश्य जो है क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के विरोध में है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है सुरक्षा परिषद का? उद्देश्य, इसका उद्देश्य जो है वो है क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद रोधी आतंकवाद रोधी सहयोग, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकार ने कितने क्षेत्र के लिए पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य अधिसूचित किए हैं? तो ये किए हैं 4 क्षेत्रों के लिए, ठीक है। कितने क्षेत्रों के लिए? 4 क्षेत्रों के लिए। इसमें जो क्षेत्र हैं वो हैं, जो 4 क्षेत्र हैं हमने, उसमें हमारे आते हैं ऊर्जा, परिवहन, इस्पात और सीमेंट, ठीक है। ये 4 क्षेत्र में है। इनमें जो है कानूनी रूप से बाध्यकारी और उत्सर्जन कटौती लागू की गई है, ठीक है। और इसका जो लक्ष्य है वो 2070 तक नेट जीरो करना है। इसको क्या करना है? नेट जीरो, नेट करना है वो जीरो करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा पूर्वोत्तर लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र के अंतर्गत त्रिपुरा के में नेटवर्क गुणवत्ता का आकलन किया गया है? तो ये ट्राई के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? ट्राई। देखो, नेटवर्क से रिलेटेड जब भी कुछ भी आएगा तो हमेशा ट्राई ही करेगा, ध्यान रखिएगा। ट्राई जो है इसका फुल फॉर्म पहली बात पूछा जाता है। ट्राई का जो फुल फॉर्म है वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका जो उद्देश्य रहा है, इसका उद्देश्य रहा है मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं की, मोबाइल और इंटरनेट
सेवाओं की गुणवत्ता सुधारना, ठीक है, गुणवत्ता सुधारना, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2025 में कौन सा देश औपचारिक रूप से कॉप 30 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा ब्राजील, ठीक है। कौन करेगा? ब्राजील। कॉप 30 का जो पूरा नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज होता है। कॉप 30 का जो पूरा नाम निकलेगा ये कौन सा होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। और इसका आयोजन स्थल जो ब्राज़ील करेगा कहाँ पे? बेलम में, बेलम में होना है इसका आयोजन, ठीक है। कहाँ पे होगा? बेलम, ब्राज़ील का एक शहर है बेलम, वहाँ पे होना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में साने ताकाइची ने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो ये जापान की किया है। जापान की जो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? साने तकाइची। साने तकाइची ने पहली महिला के रूप में, पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया, ठीक है। कहाँ की? जापान की। किस पार्टी से रिलेटेड हैं? तो ये हैं एलडीपी से, ठीक, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, एनएससी के अनुसार पिछले 3 दशकों में भारत का सेवा निर्यात कितने प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ा है? तो ये 14.8% से बढ़ा। कितने से? 14.8% से, ठीक है। 14.8% से। ये किस, कौन जारी करता है? ये एनएसई। एनएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो एनएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये पिछले 30 वर्षों में भारत के जो सेवा निर्यात है उसमें 14.8 CGAR की वृद्धि हुई, ठीक है। इसमें जो मुख्य क्षेत्र रहे हैं, इसके मुख्य क्षेत्र जो रहे हैं वो हैं आईटी, सॉफ्टवेयर, वित्तीय सेवाएं और टेलीकॉम, ठीक, टेलीकॉम, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने गुजरात और हरियाणा में ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग के अनुदान के रूप में 730 करोड़ जारी किए हैं, ठीक। कहाँ के? गुजरात और हरियाणा के। कितने जारी किए? 730 करोड़। इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है, ग्रामीण स्थायी निकायों को सुदृढ़ बनाना, ठीक। ग्रामीण स्थायी निवासों को, स्थायी निकासों, निकायों को सुदृढ़ बनाना, ठीक है। और किस वित्त आयोग के? 15वें वित्त आयोग की सिफारिश में ये काम हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की जीआई टैग प्राप्त लखोरी मिर्च अपनी खास सुगंध और स्वाद के लिए जानी जाती है? तो ये उत्तराखंड की है। कहाँ की है? उत्तराखंड की, ठीक है। इसको जीआई टैग मिला है, इसकी विशेषता है इसका जो तीखा स्वाद है। इसका जो स्वाद है, कौन सी? लखोरी मिर्च, इसका स्वाद जो है वो तीखा है और विशिष्ट सुगंध, इसमें स्पेशल स्मेल है, स्पेशल सुगंध है, ठीक है। इसी की वजह इसको मिला है जीआई टैग। यह सबसे ज़्यादा जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में उगाई जाती है, ठीक है। ये क्या है? जिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वर्ष किस तारीख को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। ये देखो, इस पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये देखो, जो ये इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1959 में हुई थी। कब हुई थी? 1959 में। लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स पर शहीद हुए थे लगभग 10 पुलिसकर्मी, ठीक है। उनकी याद में मनाया जाने चल, ठीक है। कहाँ पे? लद्दाख में, लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है। इसमें लगभग क्या 10 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, तभी से मनाया जाने लगा, ठीक है। 10 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, ठीक है।
देखिए यहाँ से हमारे स्टैटिक क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। स्टैटिक के हम लोग पर डे 5 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसमें से पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। इसी के बाद हमारे यहाँ क्राउन शासन लागू हुआ था 1858 से, ठीक है, 1858 से क्राउन शासन लागू हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा के स्पीकर करते हैं, ठीक है। कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर। इसको बुलाता कौन है? तो इसको जो बुलाने वाले हैं, इसको जो बुलाते हैं वो प्रेसिडेंट बुलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1942। इसकी एग्जैक्ट डेट जो है 8 अगस्त 1942 है, ठीक है। मुंबई को के ग्वालियर टैंक मैदान में, ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था, टैंक मैदान से, ठीक है। नारा इसमें जो दिया गया था, वो नारा दिया गया था करो या मरो का, करो या मरो का। इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश शासन का अंत, भारत में ब्रिटिश शासन का अंत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो आया था 1928 में। कब आया था? 1928 में। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण इसका विरोध हुआ था, ठीक है, साइमन कमीशन का। और इसमें जो नारा दिया गया था वो दिया गया था साइमन गो बैक, ठीक। इसी में जो लाठीचार्ज हुआ था, लाठीचार्ज जो हुआ था, उसी में लाला लाजपत राय जी की मौत हुई थी। किसकी? लाजपत राय जी की। तभी से ये आंदोलन और तेजी पकड़ लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है आज का हमारा, आईटी अधिनियम की कौन सी धारा सरकार को कुछ ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार देती है? तो ये धारा 69A है, 69A, ठीक है। आईटी एक्ट जो है हमारा ये 2000 में आया था। कब आया था? सन 2000 में, ठीक है। इसकी धारा 69A के तहत सरकार कुछ कंटेंट को, पूरे कंटेंट में ऑनलाइन किसी भी कुछ कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है, ठीक है। जो प्रावधान दिया गया है ये सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है। काहे के लिए है? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो आज का क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।